ओम गंजाम महाभारत के विजयी पुरुष अमर सर्वनाम ओडिशा के क्रांतिकारी कवि द्वारा लिखी गई यह कविता मेरे मन में आती है जब मैं श्री वेंकट बिहारी प्रहराज द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र का केंद्र ब्रह्मपुर पढ़ती हूँ। इस पुस्तक में श्री प्रहराज ने विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का आलोचनात्मक साहित्यिक विश्लेषण किया है तथा उनकी विषय वस्तु को ब्रह्मपुर में प्राप्त आंकड़ों से जोड़ा है। यह विद्वत्तापूर्ण परिप्रेक्ष्य उनके तर्क को समृद्ध करता है और महाभारत की ऐतिहासिक कथा को जीवंत बनाता है। श्री प्रहराज के शोध का प्रभाव इतिहास, पहचान और विरासत की समकालीन चर्चाओं तक फैला हुआ है। कुरुक्षेत्र के स्थान को पुनः परिभाषित करते हुए लेखक पाठकों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि कहानियां कैसे बनाई जाती हैं और सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक स्मृति पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक सत्य के बीच का द्वंद्व इस पुस्तक का एक आवर्ती विषय है। श्री प्रहराज का तर्क है कि कुरुक्षेत्र को ब्रह्मपुर के रूप में समझना केवल एक पौराणिक कहानी की पुनर्व्याख्या नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय पहचान को आकार देने वाले खोए हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करने और स्वीकार करने की एक आवश्यक रणनीति है। यह पुस्तक एक आकर्षक अध्ययन है जो महाकाव्य युद्धक्षेत्रों के बारे में स्थापित विचारों को चुनौती देती है। श्री प्रहराज के विद्वत्तापूर्ण कार्य से पता चलता है कि कुरुक्षेत्र का वास्तविक युद्धक्षेत्र वास्तव में आधुनिक ब्रह्मपुर है। इस पुस्तक में मजबूत पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत आंकड़े पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं तथा पाठकों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और उनकी भौगोलिक स्थिति के बीच संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका शोध प्राचीन ग्रंथों, भूगोल और भाषाई संबंधों की सावधानीपूर्वक जांच पर आधारित है, जो महाभारत के कुरुक्षेत्र के रूप में ब्रह्मपुर के संभावित ऐतिहासिक महत्व की ओर इशारा करते हैं। श्री प्रहराज की यह साहित्यिक कृति भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गहन दृष्टि डालने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तथा पाठकों को भूगोल और इतिहास के अंतर संबंधों पर चर्चा में संलग्न करती है। सामाजिक धार्मिक इतिहास में ब्रह्मपुर की विरासत को पुनः प्राप्त करने के प्रयास पर आधारित यह पुस्तक पाठकों को पहचान, पौराणिक आख्यानों और ऐतिहासिक पुनरुद्धार पर व्यापक चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। श्री वेंकट बिहारी प्रहराज ब्रह्मपुर के ऐतिहासिक संदर्भ और महाभारत के साथ उसके कथित संबंध का गहन अध्ययन करते हुए प्राचीन ग्रंथों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करते हैं तथा महाकाव्य में दिए गए विस्तृत भौगोलिक वर्णन और ब्रह्मपुर की वर्तमान विशेषताओं के बीच समानताएं दर्शाते हैं। पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुरातात्विक खोजों को समर्पित है, जिसमें स्थानीय कलाकृतियों की खोज, प्राचीन बस्तियों का लेआउट और पिछली सभ्यताओं के अवशेष ब्रह्मपुर के ऐतिहासिक महत्व के लिए एक मजबूत तर्क प्रदान करते हैं। लेखक ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि ब्रह्मपुर केवल कुरुक्षेत्र का भौगोलिक अवशेष नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का पुनरुत्थान है। श्री प्रहराज ने शहर को प्राचीन महाकाव्यों से जोड़कर ब्रह्मपुर को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में स्थान दिलाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में श्री प्रहराज ने विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का आलोचनात्मक साहित्यिक विश्लेषण किया है तथा उनकी विषय वस्तु को ब्रह्मपुर में प्राप्त आंकड़ों से जोड़ा है। यह विद्वत्तापूर्ण परिप्रेक्ष्य उनके तर्क को समृद्ध करता है और महाभारत की ऐतिहासिक कथा को जीवंत बनाता है। श्री प्रहराज के शोध का प्रभाव इतिहास, पहचान और विरासत की समकालीन चर्चाओं तक फैला हुआ है। कुरुक्षेत्र के स्थान को पुनः परिभाषित करते हुए लेखक पाठकों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि कहानियां कैसे बनाई जाती हैं और सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक स्मृति पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक सत्य के बीच का द्वंद्व इस पुस्तक का एक आवर्ती विषय है। श्री प्रहराज का तर्क है कि कुरुक्षेत्र को ब्रह्मपुर के रूप में समझना केवल एक पौराणिक कहानी की पुनर्व्याख्या नहीं है,
बल्कि आधुनिक भारतीय पहचान को आकार देने वाले खोए हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करने और स्वीकार करने की एक आवश्यक रणनीति है। कठोर शोध और कल्पनाशील विद्वत्ता के माध्यम से यह पुस्तक पाठकों को इतिहास और उसके भौगोलिक आधारों के बारे में अपनी समझ का साहसपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करने की चुनौती देती है। यह पुस्तक भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और सांस्कृतिक अध्ययन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह उन कहानियों के बारे में आलोचनात्मक चिंतन को प्रेरित करती है जो अतीत के बारे में हमारी समझ को आकार देती हैं। यह पुस्तक इतिहास, पौराणिक कथाओं के विद्यार्थियों तथा भूगोल, इतिहास और सामाजिक रूपों के बीच गतिशील अंतर संबंधों में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस परिवर्तनकारी संदर्भ में श्री प्रहराज का कार्य भारतीय सभ्यता के व्यापक ढांचे के भीतर ब्रह्मपुर की ऐतिहासिक विरासत पर चर्चा, आगे अनुसंधान और पुनर्मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने का वादा करता है।